वो चलेगा। उनका जो लड़का था वो बड़ा नास्तिक टाइप का और पूजा पूजा नहीं करता कंजूस था। तो एक बार वो पंडित जी आए, वो बोले भैया रामलाल भगवान की कुछ तो पूजन किया करे, तेरे पिताजी कितनी करते थे। तो बिल्कुल वो बोलने लगा कि मैं पूजन करूँगा तो मेरी दुकान को हम चलाएगा, मैं इसमें व्यस्त हूँ। पंडित जी ने फिर सोचा कि ठीक है। फिर कभी आज दया लगी, प्रेम लगा, तो बोले कि भैया किया करें। तो बोला मुझे टाइम नहीं। तो बोले अच्छा मन से तुम 2 मिनट दे दो। बोले हाँ 2-3 मिनट दे दो। बोले उसमें खर्च, बोले कोई खर्च नहीं। अरे बोले बट तुम्हें 5 मिनट दे दो फिर ही पूजा। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने बताया कि बस स्नान करके सूर्य भगवान में जल चढ़ा कर भगवान क्या बैठ गए, भाव से पूजन की, भाव से बढ़िया गंगा जल चढ़ाया, दूध दही घी खूब सारे फूल। भाव में क्या कमी, बड़े बड़े डेलिया बात चढ़ा दो, मिठाई चढ़ा दो, दक्षिणा चढ़ा दो, बहुत सारे। भाव में कौन सा लग रहा है। वो बोले ये पूजन में कर लूँगा। वो करने लगा, करते करते उसके भाव बनने लगे। भाव बनते बनते एक दिन वो भगवान को भोग लगा और उसी भाव में भगवान भोग लेते जा रहे थे। उसका जो नौकर था उससे उसने कहा कि आज भगवान कितने प्रसन्न, बड़ा आनंद आ रहा है, जितना भी अपनी दुकान में रखा है ड्राई फ्रूट से सब ले आओ। वो धीरे धीरे लाता गए, भगवान सब पाते गए। अब वो सबसे बाद में लाया तो बोले सेठ जी ये आखिरी बच्चा, आप कुछ नहीं। जैसे ही कहा तो उसकी बड़े बुद्धि जाते बड़े बनी और एकदम भगवान के हाथ पकड़ के मारे, सब खा लोगे तो मैं बेचूंगा क्या। और जैसे ही हाथ पकड़ा तो वहाँ साक्षात भगवान चलो साक्षात संचर गदा पद्म लिए, इस तरफ लक्ष्मी जी मैया, इस तरफ पृथ्वी मैया, नंद सुनंद उनके पार्षद जय विजय। और जैसे ही उसने भगवान को देखा तो उसकी चित्तवृत्ति की जितनी अंदर के जन्म जन्मांतर का मैल था, जितने भी संस्कार थे सब नष्ट हो गए, एकदम पवित्र हो गए, आत्मा हो गए। और भगवान को देख के वो धन्य हो गया। और तो रोता रहा भगवान के चरणों में। उसे ध्यान ही नहीं आया कि वो क्या स्तुति करे, क्या कहे भगवान से। भगवान के चरणों में पड़ गया, फिर वो ब्राह्मण देवता के चरणों में पड़ गए। बाबा आपने बड़ी कृपा की, मैं ऐसे ही करते करते और जीवन चलाता रहता। और अंत में क्या होता, एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, स्वर्था निवर्तन के। अंत में हमारा सारा घर ही छूट जाता है, संसारे चबांगा बांधन लोग वहाँ छूट जाते हैं। और जिस शरीर को हम बड़ी मेहनत से बड़ा मालिश कर करके वो बड़ी लालन पालन से पालते हैं, शरीरम काष्ठ मादक, उसको लकड़ियों के ढेर पर रख दिया जाता है। और पापम पुण्यम सह प्रदे, जो हमने जीवन में पाप और पुण्य किया वो हमारे साथ जाएंगे। इसलिए हम सबको निरंतर भगवान की अपनी व्यवस्था के अनुसार पूजन करना चाहिए। शास्त्रों में दान बहुत करने का नहीं बताया, दान कोई चीज़ और बता। लोग ये सोचते हैं कि बहुत दान करना, बहुत दान नहीं करना, बहुत कम करना, लेकिन व्यवस्थित और अच्छा करना। दान किसको देना चाहिए, विधान है गीता जी में। ऐसे काले चपाते चतेश हो काल हो पात्र उनसे दान देना है, सदाचारी ब्राह्मण को देना है। कम से कम भी देने को 1000 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से व्यवस्था है, भगवान से सब करना ही चाहिए। बोले नारायण भगवान की